बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसेट सेल की आज हम एंट्री देख रहे हैं और ये एंट्री नंबर 5 है। जो इम्पोर्टेंट हम एंट्रीज कर रहे हैं उसमें ये इम्पोर्टेंट एंट्री नंबर 5 है। अच्छा जी, तो ये है जी एसेट सेल। देखें, जब आप एसेट सेल करते हैं तो एसेट आपका चला जाता है, तो एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, एसेट जब घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। तो ये तो कंफर्म होगी, इस एंट्री में एसेट अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। मसलन मशीनरी हमने बेची तो एसेट, ये देखें मशीनरी ही क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे भी मशीनरी अकाउंट ही क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पे भी मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पे भी मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो इट मीन्स इट्स कंफर्म कि हमेशा एसेट जो आपका बिकता है वो क्रेडिट साइड पे आता है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं डेबिट साइड की हाल से। जब आप एसेट बेच रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको इन रिटर्न? आपको कोई एसेट मिल रहा है, जैसे कैश मिल रहा है या आपको कोई चेक मिल रहा है, कोई ड्राफ्ट मिल रहा है, तो या आपको वो उधार पे अगर खरीद रहा है तो वो आपका डेटर बन रहा है, और डेटर भी एसेट्स होते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, एक एसेट आएगा और एक एसेट जाएगा। एसेट जो आने वाला होगा वो क्या होगा? कैश, बैंक या डेटर्स। और जाने में क्या है? जो एसेट अब बिक रहा है वो एसेट आपका क्रेडिट होगा जी। अब बढ़ते हैं इनकी डिटेल की तरफ, देखते हैं जी। पहले हमारे पास केस क्या है कि मशीनरी सोल्ड फॉर कैश 20,000, 20,000 की मशीनरी बिकी। मशीन तो गई, क्रेडिट हो गया, एसेट गया, क्रेडिट हो गया। अच्छा, आया क्या? कैश भी एक एसेट है, एसेट आया तो डेबिट हुआ, तो 20,000 से डेबिट कर दिया जाएगा। तो नरेशन लिखी जाएगी मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, कि मशीनरी को बेचा गया 20,000 कैश में जी। नेक्स्ट केस है मशीनरी ऑफ ₹20,000 सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव थ्रू चेक, कि 20,000 की मशीनरी हमने बेची और पेमेंट हमें चेक की शक्ल में मिली। चेक ज़ाहिर है हम बैंक में जमा करवाएंगे तो बैंक वाला एसेट हमारा बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। एसेट बैंक वाला बढ़ा, बढ़ा तो डेबिट हो गया। अच्छा, मशीनरी तो गई, मशीन क्या एसेट है, एसेट जब जाता है तो क्रेडिट होता है। नरेशन की जाएगी मशीनरी सोल्ड, मशीनरी बेची गई, एंड पेमेंट रिसीव थ्रू चेक, और पेमेंट हमें मिली चेक के फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा जो केस है वो क्या है? मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट 20,000 की मशीन हमने 20,000 की बेची। अच्छा, किसे बेची ये नहीं बताया, अगर बता देते तो हम उसका नाम लिख देते, अब तो नहीं बताया। अच्छा, तो डेटर हुआ, डेटर किसका? गुड्स का नहीं, एसेट का। किस एसेट का? एसेट हमारा है जी मशीनरी, तो मशीनरी हमें लिखना पड़ेगा कि डेटर फॉर मशीनरी। ये भी हमारे डेटर जो होते हैं वो एसेट होते हैं, एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, तो इसलिए डेटर फॉर मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट एज यूजुअल मशीनरी अकाउंट होगा। क्यों? एसेट बिक रहा है, जा रहा है, एसेट घट रहा है, घटेगा तो क्रेडिट होगा। और नरेशन लिखी जाएगी मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब बिल्कुल इसी की तरह का है कि यहाँ पे फर्क क्या है, अब हमें क्रेडिटर का नाम भी बताया गया कि मशीनरी हमने सोल्ड की, मशीनरी सोल्ड जमील को, कितने की? 20,000 की। तो जमील अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ये डेटर है हमारा मशीनरी के अकाउंट का, और ये डेटर हम जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं क्योंकि वो एसेट होते हैं, और मशीन अकाउंट को तो हम एज यूजुअल क्रेडिट ही करेंगे। नरेशन की जाएगी फर्क कि मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट के उधार पे बेची गई, किसको? जमील को। तो इन शॉर्ट इस सारी डिस्कशन का क्या नतीजा निकला? वो ये है कि डेबिट में, क्रेडिट में तो हमारे वो उस एसेट का नाम आ जाएगा जो बिकेगा, क्योंकि एसेट वो कम हो रहा होगा। और डेबिट साइड पे हमारा एक एसेट बढ़ जाएगा। वो कैसा एसेट बढ़ेगा? वो कैश की फॉर्म में, तो कैश एसेट बढ़ेगा। अगर वो बैंक ट्रांजैक्शन की फॉर्म में, अगर हमें बैंक के किसी इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में, जैसे चेक, ड्राफ्ट वगैरह की शक्ल में पेमेंट हुई है, तो बैंक हमारा एसेट बढ़ जाएगा। और अगर डेटर का नाम बताया गया जिसने वो उधार पे हमसे वो एसेट लिया है, तो उसका नाम लिख देंगे। लेकिन अगर नाम नहीं बताया तो आप डेटर फॉर और एसेट नेम, उस एसेट का नाम लिख देंगे। मसलन डेटर फॉर फर्नीचर, डेटर फॉर मशीनरी, डेटर फॉर लैंड, ये इस तरह के जो एसेट के मुख्तलिफ जो पॉसिबल नाम हैं वो जो दिए गए होंगे वो लिख लेंगे। तो ये थी जी आज की हमारी डिस्कशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।